सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी परीक्षा के बाद आज रिजल्ट की पहचान क्षमावाणी पर आप सभी के सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत पर साथ में क्षमा भाव के साथ इतना आपसे ज़रूर कहेंगे, बार बार गलती करते हैं हम, अनजाने नहीं जानबूझकर करते हैं। आपके अनुसार कोई कहता है जैन नहीं है, कोई कहता है श्वेतांबर नहीं है, कोई कहता है तेरापंथी नहीं है, कोई कहता है कुछ बहुत कुछ कहते हैं आप, हम स्वीकार करते हैं क्योंकि आलोचनाओं की नींव पर ही यह चैनल महालक्ष्मी उभर कर आता है। क्योंकि जब तक आप चोट नहीं करेंगे हमारी टोपी पर, हमारी पीठ पर, हम नहीं कहेंगे, तब तक कहते हैं तपत तो सोने को तपाओगे नहीं, वह रंगत छोड़ के हकीकत में नहीं आएगा। इसलिए आलोचनाओं करने वालों को बहुत बहुत स्वागत, और सबसे पहले उन सबसे क्षमा के साथ। हमारी भावना कभी भी आपके हृदय पर चोट लगाने के लिए नहीं है, पर हम हृदय पर चोट जरूर लगाते हैं जब हमारे जैन संस्कृति पर, विरासत पर कहीं ना कहीं चोट लगती है। हम उस चोट को सचमुच, उस मवाद की फुंसी को तुरंत निकालना चाहते हैं, हम उसे कैंसर की तरह बनने नहीं देना चाहते, और इसलिए हमारी भाषा में कहीं ना कहीं यह जीभ निकल जाती है, फिसल जाती है। उसके लिए भी हृदय से क्षमा चाहेंगे। यह गलतियां हम स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में नहीं, आप लोगों को बताने के लिए करते हैं, उसमें ना कहीं अनजाने में आपकी बात को, ठेस को, भावना को लग भी जाती होगी, उसके लिए भी हृदय से क्षमा चाहते हैं। क्षमावाणी पर्व कहते हैं परीक्षा करी 10 दिन, रिजल्ट आता है आज के दिन, कितना आपने करा। हम एग्जाम्पल देख हर बार नई रूप देते हैं। वैसे आप शास्त्रों की भाषा खूब सुन चुके हैं, खूब पढ़ चुके हैं, हम इतने परिपक्व हो गए हैं, मटके की तरह सूख चुके हैं, पर आज करते एक अंडे से पहचान देते हैं आपको। छोटी सी बात, अंडा, और इसी का है सबसे बड़ा फंडा। लोग कहते हैं संडे मंडे खाओ, हम कहते हैं रोज़ के रोज़ अब अंडे की पहचान करो। जब अंडे को बाहर से तोड़ते हैं ना, तो उसे कहते हैं हिंसा, पाप, दोष, मांसाहार, सब कुछ कहते हैं। और इसी तरीके से हम क्षमा बोलते हैं, ऊपर से बोलते हैं, अंदर से नहीं निकल पाती है, इसलिए हम कहते हैं हम मायाचारी है। इसलिए कि आप क्षमा नहीं करते हम लोग, हम मायाचारी करके एक और कषाय का बंद कर लेते हैं आज के दिन। और अंडा जब अंदर से फूटता है, फ़र्क देख लीजिएगा, बाहर से आप फोड़ते हैं, अंदर से निकलता है, तो कहते हैं जीवन है, आनंद है, खुशी की बात है, वास्तव में वही क्षमा है। इसी तरीके से अपने अंदर से क्षमा निकलनी चाहिए। हर बार हम एक अनक रूप में आपके सामने चिंतन लाते हैं, क्षमा के रूप में, हृदय से क्षमा चाहते हैं। आपसे कोई गलती नहीं होती है, अरे आप सुनते हमें, इसलिए आपको क्षमा क्या करें, अरे यह परंपरा है जो निभाते हैं आपके साथ, पर क्षमा हमें चाहिएगा। गलती करते हैं बताइएगा, पर हाँ, अगर हम किसी की गलती करते हैं, बताते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, दिल साफ रखते हैं और आपको नए उजाले की ओर आशाएं लेकर आते हैं। और इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। देखिए आप, जब उम्र मात्र 16 साल की होती है, तब हर लड़के के साथ, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। घूमता है, मस्ती करता है, मोबाइल के साथ झूमता है, चलता फिरता है, बाइक लेकर उड़नछू हो जाता है। कहते हैं अपने मन का मालिक होता है, मन चला बना होता है, हर बच्चे के साथ है। वह किसी धर्म का हो, पर कई बार होता है वह मन चला मन को कैसे रोकता है, यही तो कलाकारी होती है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, जिसकी आज बात कर रहे हैं हम आपसे साथ, अचल श्रीमाल। पिताजी हैं मुकेश श्रीमाल जी, नागदा में रहने वाला है, धार के अंदर नागदा, जहाँ से 17 दीक्षाएं हो चुकी हैं। दीक्षा समझ रहे हैं बात क्या करें हम, करोड़ों की संपत्ति का मालूम हार्डवेयर के अंदर है, और कहता है यह मन चला। मन के चंचल करके जब रोक लेते हैं तो वही मन को कंट्रोल कर। बात 2020 की है, बस यही घूमते घामते रहते थे बाइक पर, एसी में बैठे बगैर शांत नहीं थे। एसी चाहिए, फर्स्ट क्लास सब कुछ चाहिए, खाना पीना सब कुछ ठाठ बाट। जब होते हैं ना करोड़पति, तो यह सब कुछ होता है आपके साथ। ऐसा ही तो था ये भी, अचल भी, बस। पर 2020 में महाराज आए इनके पास चतुर्मोह नागदा में, बस कहते ना, हम बार बार हम बोलते रहते हैं आहार करवाइए, विहार कराइए, बस इसी तरह विहार कराने लगा। संतों के बीच में कहते हैं जब आचरण दिखता है ना, जो दुनिया देखती है वैसी ही बन जाती है, तभी कहते हैं संगति अच्छी रखिए। बस इसने भी संगति मिली, ये विहार कराने लगा, आचरण देखने लगा, अरे ऐसे करते हैं, अरे तो नहाते भी नहीं है, ये शौच भी जंगल में जाते हैं, एसी पंखा बिल्कुल नहीं। बस धीरे धीरे विहार करते करते इसका रूप बदल गया, इसके अंदर भी परिवर्तन हो गया। जो बाइक लेके चलता था 1.5 साल से, अब वो पैदल विहार करता है। सोच नहीं सकते, जिसके से बाइक छूटती नहीं थी, 1000-1200 किलोमीटर अब भी आसपास विहार कर चुका है, अब पैदल चलता है, अभी मुनि नहीं बना है, अरे अब एसी पंखा सब भूल गया है। अब स्नान कहता है अब तो मुझे स्नान नहीं करना, स्नान करूंगा। अब मुझे इस बाहर के पचड़ों में नहीं, ना कोई सेंट चाहिए, ना कुछ चाहिए, अरे ना मोबाइल चाहिए। ऐसा परिवर्तन देख संत भी हैरान हो जाते हैं, अब तेरी दीक्षा का बिल्कुल समय आ गया है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक मात्र 16 साल गए। वैसे माता पिता होते ना, इकलौता बेटा है,
छोटी एक बहन भी है, वह 9वीं में पढ़ रही है, इसने भी 9वीं तक पढ़ा है। 9वीं तक पढ़े को एक जानते भी हैं आप, हमारे आचार्य संत कहते हैं आज उनकी शिक्षा लेकर IAS बनने वाले, CA की इंजीनियर की डिग्री लेकर आज उनसे दीक्षित हो रहे हैं। ऐसे ये बेचारा 9 साल 9वीं पढ़ा हुआ 16 साल का बालक दीक्षित हो रहा है। अब 5 दिसंबर को इसकी दीक्षा होनी, कहते दीक्षा की टिकट कट चुकी है इसकी। अब देख रहे हैं दृश्य आप। हाँ, मध्य प्रदेश की बात करें, भिंड से लेकर आए हैं नसिया जी के अंदर के मंदिर। बहुत चर्चित रहा है ये मंदिर इस बार। खास बात रही 8001 दीपकों से मान स्तंभ के, देखिए कैसे यहाँ के जैन मंडल के युवाओं द्वारा दीपक लेके मान स्तंभ की रचना करी। 8001 दीपकों से, इतने दीपकों से कभी भी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं की गई है। तैयारी का दृश्य देख रहे हैं भी आप, किस तरीके से मान स्तंभ को बनाया गया है। एक एक दीपक रख के क्या कलाकृति बनाई है। यह दृश्य है जो गदगद करता है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 8001 दीपों से होगी आरती। और फिर दीपक जले, मंदिर में दीपक देखे हर कोई वाह वाह कर रहा है। कहते हैं रूप बदल गया, रंग बदल गया, अरे आज तो जैसे मन के अंदर जीने का ढंग बदल गया। दीपकों से इस तरह आरती हुई। मान स्तंभ जगमगा गया, जो अंदर दीपकों से 8000 दीपों से रोशन किया गया। दृश्य देख रहे हैं जो हमें एक सज्जन ने वहीं से भेजे हैं, किस तरीके से एक दिन अंधेरे के अंदर चकाचौंध हो जाती है। देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है, पर इस अच्छे के अंदर एक बात असावधानी वाली, इसलिए बता रहे हैं आपको। अपने अपने मंदिर में जब भी रोशनी करें सावधान रहें। जरा सी चूक, असावधानी बल्कि खतरे की घंटी बजा देती है। वहीं यहाँ भी हुआ। दीपक जब जल रहे थे, तेल और घी निकल गया और फिर हालत बिगड़ गई। आग के रूप में दीपक से ज्योति निकल रही थी, वह अनियंत्रित हो गई। जो देख रहे थे अब उनके दिमाग में चिंतन दूसरा शुरू हो गया था। देख रहे हैं आप किस तरीके से दीपों की रोशनी बढ़ के एक आग के रूप में लग रही थी, जैसे कई दीपक जल के एक आग बना रहे थे। हैरान हो जाएंगे, ये आग कहीं खतरनाक ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो इस तरीके से इन दीपकों को बुझाना भी पड़ा। दृश्य देख रहे हैं किस तरीके से दीपकों को बुझाया गया, जो दमक रहे थे, चमक रहे थे और अंत में अब खतरनाक बन रहे थे। यह दृश्य देखकर हमें चेतावनी देते हैं, जब भी आप कुछ काम करें सावधान रहें, क्योंकि जरा सी असावधानी एक खतरे की घंटी बजा देती है। और एक यह चित्र देख लीजिए, इस तरीके से वहाँ की मेजें हो गई, दीपक ऊपर पड़े हैं और नीचे की जैसे निशान पड़ गए कि यहाँ पर कभी दीपक जले थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में बात करते हैं आपसे। बहुत चर्चा में ये क्षेत्र, और पता है यहाँ पर न्यापक श्रवण समता सागर जी का चतुर्मास चल रहा है और उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर 10 लक्षण पर्व मनाए गए। अलग हटके, लीक से अलग, नई बात के साथ ई उपवास का ई क्या लग गया। बहुत चीज़ दुनिया अपने आजकल आपने ई लगे, ई रिक्शा, ई मोबाइल, सब कुछ ई हो लग गया है। अब ई के अंदर एक नया ई उपवास, यहाँ की शुरुआत यहीं से हुई है। इसके अंदर क्या करते हैं आप? एक उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, और करते क्या हैं? 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हो, लैपटॉप पे लगे रहते हो, टीवी देखते हो, बस दिन काटना होता है। बस हमने उपवास का मतलब यही कर दिया है। यानी शुरुआत एक छोड़ी, दूसरी जड़ पकड़ ली, हम वही थे, लौट के बुद्धू वापस वहीं पहुंच जाते। पर यहाँ पर एक नई शुरू करी समझ। देख रहे हैं ये सारे जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये सारे लोगों के मोबाइल हैं, पैक करके मंदिर में जमा कर दिए गए। यही तो कहा, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े, लेकर पुरुष, लेकर महिलाएं, वृद्ध लेकर सब लोगों ने सुबह मंदिर में मोबाइल बुक चुवाते थे कि अब ये उपवास माने आज हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, हम लैपटॉप छुएंगे नहीं, हम टीवी नहीं। इससे बढ़िया उपवास नहीं हो सकता, बता दें आपको, क्योंकि झूठ की मायाचारी की, सब कुछ करने की, समय को बर्बाद करने की यहीं से शुरुआत हो रही है। आज ये आधुनिक रूप से एक खतरनाक फंडा हो गया हमारे लिए। इस ई उपवास के अंदर देख रहे हैं समता सागर जी महाराज जी के सानिध्य में यह चर्चा शुरू हुई और 24 घंटे मोबाइल यहाँ मंदिर में रहता था और फिर आके लोग ले जाते थे। यह भी है एक नए उपवास और इसके बारे में चर्चाएं जगह जगह हो रही हैं, है ना? अच्छी बात, नई शुरुआत ई उपवास की अब आपके पास। फिर मिलेंगे आपके साथ, पर हाँ, जाने से पहले बता दें, हमने कहा था चतुर्मास के अंदर आप लोगों को तीर्थ संरक्षण पे अपना
पूरा दिन न्यौछावर करना है। बहुत जगह से सूचनाएं हैं, पर अभी भी नहीं लगा कि वह आवाज़ सब तक पहुंची है। इसलिए हमने अंतिम तिथि जो संजनों की थी, जो आप लोगों की थी, बढ़ा भी दी 15 अक्टूबर तक। अब लेख लिखिए, भेजिए कैसे उपाय होते तीर्थों के, जाइए देखिए, ये खबर करिए, ढूंढिए और निकालिए, क्योंकि मन वचन तन से अब की बार तीर्थों की सुरक्षा करनी है। और कहते हैं ना, जैनों का ये संकल्प टूटे ना, कोई तीर्थ छूटे ना। सादर जय जिनेंद्र। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आइडिया नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए, उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छुनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार, 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार, 21,000 राशि का। और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे, जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।